Yes, please come in. Please sit. रंजीत, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं लातेहार ज़िला का निवासी हूँ और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई नेतरहाट आवासीय विद्यालय से पूरी की है। और सर मैंने 10वीं बोर्ड में ही पूरे राज्य भर में 11वां स्थान भी प्राप्त किया है। और उसके बाद सर मैंने 12वीं की पढ़ाई अपनी चिन्मया विद्यालय बोकारो से पूरी की है। उसके बाद सर मैंने BIT मेसरा रांची से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, जिसमें मुझे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है सर। और साथ साथ सर पढ़ाई के साथ साथ मैं विद्यालय एवं कॉलेज स्तर पर अलग अलग एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता रहा था। सर मैंने NCC नेवल विंग का सदस्य रहा हूँ, जिसमें सर मुझे अनुशासन का महत्व मुझे सीखने को मिला। और साथ ही साथ मैं NSS का भी मेंबर रहा था। उसमें मुझे सर गांव में बच्चों को पढ़ाने का मौका भी मिला। साथ साथ अलग अलग कैंपेन में भी भाग लेने का मौका मिला, जैसे कि सर सड़क सुरक्षा अभियान हो गया एक, और ब्लड डोनेशन कैंप जैसे एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। सर मेरी हॉबी टेबल टेनिस खेलना है और पेट डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना है सर। व्हेन यू रियलाइज रंजीत कि टेबल टेनिस आपका हॉबी है? सर कॉलेज से पहले मुझे ज्ञान नहीं था ये इसका बारे में, मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे बहुत लोगों को खेलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये मतलब कम समय में खेला जाने वाला जो थोड़ा माइंड स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए अच्छा माध्यम है। तो मैंने भी कोशिश किया सीखने का, और सर मैंने सीखा और मैंने पूरा कॉलेज लाइफ में मैंने मतलब सीखा और परसू किया था। तो टेबल टेनिस आप अकेले खेलते हैं? नहीं सर, मेरा एक फ्रेंड था और वहाँ पे बहुत लोग थे, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। अभी किसके साथ खेलते हैं? अभी तो सर अगल बगल में कोई फ्रेंड लोग हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको कि इस हॉबी के लिए आपकी डिपेंडेंसी है किसी पे? सर है, लेकिन मिल ही जाते हैं लोग, मिल जाते क्योंकि एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो चलिए ये बताइए कि लातेहार में कोई तीर्थ स्थल सर एक टोरी में माँ उग्रतारा, जिसको नगर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक फेमस है। और एक दूसरा बरवाडी प्रखंड में ही एक पहाड़ी मंदिर है सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। लातेहार से कोई ऐसा नेशनल हाईवे है जो कि लातेहार से क्रॉस करता है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, नेशनल हाईवे 39 है सर। NH 39 है? यस सर। अच्छा, उसके अलावा और भी कोई NH है जो कि लातेहार से क्रॉस करती है? नो सर, वही एक ही। लातेहार में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? बेतला नेशनल पार्क है सर। अच्छा, तो वो हम लोग घूमने के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ सर, घूमने के लिए। अच्छा, क्या खास है बेतला सर सेंचुरी जो है? बेतला वहाँ टाइगर रिजर्व हुआ करता था, वो बाघों के लिए फेमस है सर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ बताइए। सर प्रोजेक्ट टाइगर 1973-74 के आसपास स्टार्ट किया गया था बाघों के संरक्षण के लिए। और बेतला नेशनल पार्क एक 7 या 8 जो सिलेक्ट हुए थे टाइगर रिजर्व, उसमें से एक था सर। अच्छा, कितने टाइगर रिजर्व हैं टोटल इंडिया में? टाइगर रिजर्व सर एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अनुमान कर सकता हूँ। हाँ बताइए। सर यस, 50 के आसपास है सर। 50? यस सर, 50। अच्छा, क्या लगता है कि टाइगर का संख्या जो घटा है हाल फिलहाल के दिनों में, क्यों घटा है, और उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या लगता है आपको कि क्या और कदम उठाए जा सकते हैं ताकि उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाई जा सके? सर टाइगर की संख्या घटी है, लेकिन पिछले सर्वे के अनुसार ओवरऑल टाइगर की संख्या देखें तो बढ़ा है सर। लेकिन कुछ टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें झारखंड भी एक आता है, बेतला, जहाँ पे एक भी टाइगर नहीं पाया गया। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे टाइगर की संख्या कम हुई है, तो सरकार रिलोकेशन की एक नीति अपना रही है। जहाँ पे ज़्यादा टाइगर मात्रा में है, वहाँ से उनको दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। आपने कहा कि टेबल टेनिस खेलना आपकी हॉबी है। यस सर। कोई फेमस प्लेयर का नाम बता सकते हैं टेबल टेनिस में? सर इंडिया या ओवरऑल? हाँ, कोई भी बताइए। सर मुझे चाइना के एक प्लेयर है मालो, वो मेरा मतलब फेवरेट प्लेयर है सर। अच्छा, कोई फीमेल में? कुछ दिन पहले एक
फीमेल टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर थी जो कि बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाया। उन्होंने रिसेंटली जो इंटरनेशनल गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल भी हासिल किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। नाम बता सकते हैं क्या? सर सर चाइना की ही है मुझे। इंडियन? इंडियन, मनिका बत्रा। यस, वेरी गुड। अच्छा, हमारे झारखंड में जो लातेहार है तो सर उसको आप कैसे रेट करते हैं बाकी जिलों के हिसाब से डेवलपमेंट में, या फिर वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो बाकी ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़िले जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं और वो लातेहार अछूता रह गया? सर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की कमी तो है सर, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दिखती है। वहाँ पे कोयला का खान तो है, बट वहाँ पे वैसी फैसिलिटी नहीं है जिससे कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। कौन सी कोयला की खान है? सर कोइलवरी सर, कोइलवरी। हाँ, मतलब कोयलवरी। कौन सा नाम बताइए, कौन सा? सर कोइलवरी खान के ही नाम से ओके, प्रसिद्ध है सर। एक तो ये हो गया सर। और शिक्षा के मामले में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। 2011 सेंसस के अनुसार लातेहार की शिक्षा ओवरऑल अगर देखा जाए तो 59% के आसपास है सर। और अगर महिला की बात करा जाए तो वो लगभग 50% के आसपास है, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। अच्छा, आपने मेंशन किया है कि आप एनसीसी से जुड़े हुए थे पहले, क्या कुछ खास बताइए इसमें कैसे आपको फ़ायदा हुआ, इससे नुकसान हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि उस समय आप पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान देते तो शायद आपका रिजल्ट और बेहतर हो पाता? सर एक्चुअली एनसीसी जब विद्यालय 7th या 8th क्लास में थे सर, वहाँ एक तरह से को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में ही ये हम लोग को जोड़ा गया था। तो वहाँ उसके लिए सर अलग से समय था, इसलिए हम लोगों को कोई अलग से टाइम दे करके वहाँ पे नहीं जाना होता था। मतलब पढ़ाई को छोड़ करके नहीं, बल्कि उसके लिए अलग से टाइम अलॉट हुआ था। तो वीक में 2 दिन होता था सर, सैटरडे। इसमें नेवल विंग का क्या मतलब है? नेवल विंग सर जो ओवरऑल जो डिफेंस है वो 3 ग्रुप में बांटा गया है, आर्मी, नेवल और एयर विंग में सर। अभी उसका कुछ एक दिन भाग पहले हमारे यहाँ पे जो डिफेंस हेड नए अपॉइंट किए गए, है सर। उनका नाम बता सकेंगे? सर जनरल नरावने हैं सर कोई। अच्छा, रेबीज क्यों फैलता है और किन किन जानवरों से फैल सकता है? सर रेबीज मेनली डॉग से फैलता है, डॉग के थ्रू ह्यूमन में फैलता है। और कोई दूसरे जानवर जिनसे फैल सकता है रेबीज? और सर यहाँ तक आपके पास आपने बताया कि पेट डॉग के साथ टाइम व्यतीत करना आपके लिए आपको पसंद है, तो आप कैसे ये मेंटेन करेंगे कि रेबीज नहीं हो आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को? आप जब ये कर, कौन से किस्म का डॉग है आपके पास वैसे? सर स्ट्रे डॉग है सर, हाँ। उसको मैंने मतलब अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, तो ये इंश्योर करने के लिए कि किसी और को ना फैले, इसका एक टाइमिंग होता है सर हर एक। जैसे कि पहला 3 मंथ होने के बाद, 3 या 4 मंथ होने के बाद उसका वैक्सीनेशन करवाया जाता है सर, रेबीज का टीका। और उसके बाद 6 मंथ हो जाने के बाद तरह तरह की जो बीमारी होती है डॉग्स में, उसका एक मतलब कंबाइंड इंजेक्शन आता है जिसके थ्रू वो बचे रहते हैं। पेट डॉग पे बेस्ड कोई मूवी जो आपकी फेवरेट हो? सर मैंने हाल फिलहाल में एक मूवी देखी थी जो इंग्लिश मूवी थी, टोगो सर, अच्छा, मूवी का नाम था। एनिमेशन मूवी है क्या? नो सर, मतलब रियल उसको लाइफ पे बेस्ड है। जो 1925 में जो अलास्का रीजन में वहाँ पे जो स्लेज के रूप में यूज़ किया जाता है, उस पर एक बेस्ड है, जिसमें एक डॉग था जिसका यूज़ किया गया था किसी सुदूर इलाके में कोई वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए रिलेटेड है सर। ऐसे मुझे जहाँ तक पता है उसमें उन लोगों को पत्र के माध्यम से पहुंचाना होता था खत, और स्लेज जो हम लोग यूज़ करते थे, चूँकि उस समय मेल वगैरह फैक्स नहीं होते थे, तो वहाँ पे कुछ 1 ही 2 दिन में सारा जो लेटर पोस्ट तक पहुँचाना होता था, उसके लिए स्लेज यूज़ किए जाते थे। यस सर। क्या उस चीज़ पे बेस्ड थी मूवी? इसी पे है, ट्रांसपोर्टेशन पे ही बेस्ड है सर, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन को पहुँचाया जाना था। किसी एक रीजन पे किसी रोग का मतलब फैलाव ज़्यादा हो रहा था और वहाँ पे वैक्सीनेशन पहुँचना बहुत ज़रूरी था।
तो चूँकि वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत हार्श होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए स्लेज का यूज़ किया। उस मूवी का क्लाइमैक्स बता सकते हैं आप? एक्चुअली सर ये बेस्ड है कि जो डॉग यूज किया गया था एक्चुअली में, वो मतलब उसका नाम होना चाहिए था, बट उसके जगह पे फाइनली किसी और डॉग का नाम मतलब हिस्ट्री में लिखा गया। अच्छा, उसका नाम नहीं देकर के किसी और का दिया गया था। ठीक है। आपके बारे में 5 ऐसी खूबियाँ बताइए जिसकी वजह से हम लोगों को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। सर मैं एक तो हार्ड वर्किंग हूँ सर, और मैं एम्पैथिक हूँ, और तीसरा मुझमें क्विक लर्निंग कैपेबिलिटी है। और एम्पैथेटिक का हिंदी बताइए। एम्पैथिक मतलब किसी दूसरे की फीलिंग को अपनी फीलिंग की तरह समझना और उस पर एक्ट करना। ठीक है, आगे। और सर मैं क्रिटिकली और लॉजिकली सोचकर किसी डिसीजन को लेने में विश्वास करता हूँ। अच्छा, और झारखंड में आपको क्या लगता है कि हमारे पास विकास होने के लिए, और जैसे लातेहार को ही ले तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एरिया है आपको लगता है कि किया जा सकता है? कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है या किस प्रकार से हम उसका विकास कर सकते हैं? सर लातेहार लाह की खेती वहाँ पे होती थी पहले सर, और 1976 में रिकॉर्ड उत्पादन के कारण गिनीज वर्ल्ड में भी उनका मतलब नाम दर्ज है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए बहुत कम हो गई। तो मुझे लगता है कि एक लाह की फैक्ट्री लगाना चाहिए था या उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो वहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सही रहेगा। यस सर, मतलब बहुत लोग जुड़ सकते हैं उस खेती से। आपने बताया वहाँ पे कोयले की खदान है, तो आपको नहीं लगता कोई पावर प्लांट या फिर माइनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो या फिर ऐसा कुछ? हाँ सर, प्रायोरिटी दे सकते हैं सर। अच्छा, अभी रशिया और यूक्रेन के बारे में आपका क्या मानना है? क्या रशिया का जो एक्शन है यूक्रेन के ऊपर अटैक करना वो जायज़ है या नहीं? सर वार किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी सॉवरेन राष्ट्र के ऊपर इस तरीके से अटैक करना मतलब सही नहीं लगता सर मुझे। और कोई वजह? और कोई वजह, और एक रशिया जैसे नाटो एक ग्रुप है, उसकी जैसा रशिया का कहना है कि नाटो अपनी मेंबरशिप को एक्सटेंड कर रहा है, और रशिया ये नहीं चाहता कि नाटो मेंबर्स के देश बाउंड्री से टच हो, इसलिए यूक्रेन को एज ए बफर वो यूज करना चाह रहा है, इसके चलते भी वो रिटेलिएट कर रहा है। इंडिया और चाइना के लिए बफर स्टेट कौन सा है, बफर कंट्री कौन सा है? सर नेपाल। अच्छा, नाटो का गठन कब हुआ था? सर वर्ल्ड वार के बाद हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ था सर। ठीक, थैंक यू। एक तो आप टाई सही से बांधिए। सर जल्दी में जानना भूल गया। वहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? 2 काम कीजिए, अगर आप टाई बांध के जाना चाह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कब है आपका इंटरव्यू? 14 को है सर। 14 है तो पूरा 11, 12, 13 डेली कम से कम 1 से 2 घंटा टाई बांध के बैठने का प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं लगना है। जैसे आपने ऊपर का बटन अभी खोला हुआ है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि आप उस दिन पहली बार ही जाएँ तो इसी पे ध्यान रहे, आपका गला सूखे या फिर तो ऐसे करने का हो सकता है। हम कॉलर मेरा बड़ा रहता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इस तरह का शर्ट लो, कॉलर बड़ा थोड़ा सा। सर जब हम टाई यूज़ करेंगे तो ये बटन बंद होना चाहिए एकदम ठीक है ना? तो ये तो बेसिक गड़बड़ हो रही है। कॉलर बड़ा वाला शर्ट से सिलवा। नहीं तो 2-3 ये दिन सर ज़रूर प्रैक्टिस मतलब कीजिएगा। जो सिलवाने भी के आप लिए ड्रेस पहनने वाले हैं आपको उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है? टाई पहन रहे हैं तो टाई पहन के 2-3 दिन उसमें कंफर्ट फील कीजिए कि 1 से 2 घंटे आप उसमें बैठें और आपको कोई अनकंफर्ट फील ना हो, ठीक है? बहुत मुश्किल से आप हैंड मूवमेंट रोक पा रहे हैं, थोड़ा हैंड मूवमेंट मतलब ठीक है, एक आधे स्टेटमेंट में आप आराम से बोल सकते हैं, लेकिन आपका उंगली
मतलब आप इतना रोकना चाह रहे हैं कि आपका बस उंगली चल पा रहा है, ठीक पता है, नहीं चला तो सर कोई मुझे। दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सर वो हम ये ले लेंगे, फाइल ले लेंगे अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हो तो। सकता है कि आपको ना लेने जाने दिया जाए, अच्छा, ठीक फिर हो ठीक सकता है। तो उन सब चीज़ों को पहले से सोच के मत रखिए कि क्या कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो आप पैनिक कर सकते हैं और नर्वस हो जाइएगा। दूसरा, आप स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, आप सर जितना मूवमेंट कर रहे थे, आपका वो वेस्ट बाद से में लेके realize पूरा हुआ। ऊपर का बॉडी हिल रहा था। मतलब आप जो समझाना चाह रहे थे, आपका नीचे का बॉडी भी हिल रहा है। आपको बस हल्का हल्का अपना सर हिलाना है, चारों तरफ देखना है, बोलना है सभी लोगों को, ठीक है। तो वो बॉडी मूवमेंट सही कर लीजिए। ठीक है। थोड़ा फ्लुएंसी आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हो क्या रहा है कि आपका नॉलेज हो सकता है हो, लेकिन शायद उसको उतना वो मतलब सर जो आप बोले हैं ना कि जैसे कि मेरा मीडियम मेंस लिखने का इंग्लिश था, तो बहुत सारे टर्म्स मेरे इंग्लिश में ही आते हैं, और फिर जब इंटरव्यू हिंदी माध्यम रखे हैं तो हम कोशिश करने लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी हो मेरा, इसीलिए कभी कभी सोचना कोई पड़ता बात है, नहीं, उससे इसीलिए भी कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। दिक्कत पर हो जाता थोड़ा है। और कोशिश कीजिए, तुरंत बोलने का हड़बड़ी नहीं है, 3 सेकंड टाइम लीजिए, सोच लीजिए कि अच्छा ये बोलना है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस को दे के बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस पर अगर हाँ, गलत से वो- क्वेश्चन है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो करे, तब आपका जो ये स्टैमरिंग होगा या आप रुकेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे आप जब पेट का बात कर रहे हैं तो आपको कुछ मूवी ज़रूर देख लीजिए। जितने भी बोर्ड मेंबर होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्ली एंड मी मूवी है, मार्ली एंड मी। हाँ, इट इज़ डॉग से रिलेटेड सबसे बेस्ट मूवी है जो कि है। तो Animation नहीं है सर? नहीं रियल मूवी है, वो देख लीजिए। बोगो जब बोल रहे हैं तो उसमें मैंने भी देखी है मूवी, डिज्नी हॉटस्टार पे थी, बट उसमें वही है कि वो लेटर को लेने जा रहा है, और उसका क्लाइमैक्स ये था कि वो जो डॉग है वो बहुत बड़ा डॉग है, हम्म, और वो जब उन लोगों को गोल्ड का सर्च के लिए जाते हैं, और वो जब जंगल में जाता है तो वहाँ पे फॉक्स और वो मिलते हैं, तो उनको उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब कि उसका जो असली घर है वो उसका जंगल था, तो जो उसके साथ था वो फिर उसको जंगल में छोड़ देता है, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करता था, अच्छा, ठीक है। तो उसको आप ले सकते थे कि झारखंड में ले सकते हैं कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिसके चलते जैसे हाथी का इशू है, लातेहार हाँ, में सर, भी हाथी का बहुत इशू है, अच्छा, तो आप उसको कोरिलेट कीजिए। अच्छा, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उससे हम ये सीख सकते हैं, हाँ, मतलब इसको कि रिलेट उनके नेचुरल हैबिटेट को लॉस ना किया जाए, ताकि मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक। ठीक है। दूसरा, बीच बीच में आपका पैर भी हिला है 1-2 बारी, उतना बड़ा इशू नहीं है, आई एम जस्ट। ठीक। और थोड़ा लातेहार के बारे में और अच्छे से जानिए, ये सब एस्पेक्ट डालिए कि जैसे कूल है, कोयलियरी तो सारा होता है, ठीक है ना, अच्छा, कौन सा कोड फील्ड है उस वैसा। चीज़ को जानना है, मतलब ठीक वो, है। जैसे जगह- टंडवा में हमारा नॉर्थ करंट पूरा कोल्ड फील्ड है, हाँ वो तो ठीक है ना, तो वैसे जानना है, ठीक है। हाँ ऊपर, हाँ हाँ, आप सोचने में देखते आज हैं, आज भी हो रहा था। ठीक है, ठीक है सर। कोई बात नहीं है। आपका 14th को है ना, हाँ सर। हम लोग एक और मॉक लेंगे ऑनलाइन वाला। सर वही कंफ्यूजन होता है मेरे को कि मतलब आदत सा हो गया कि जब भी सोचना हो तो थोड़ा सा नहीं टाइम ना, लेना। घर पे लोगों से भी बात कीजिए ना, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनसे भी बात कर रहे हैं, तो उनसे अपना जवाब देने का कोशिश कीजिए। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं घर पे, जैसे पापा हैं, मम्मी हैं, उनको बोलिए कि 2 मिनट रुकिए, मैं एक जवाब बोल रहा हूँ, सुनिए, और उनको देख देख के बोल लीजिए। सर ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऐसे नीचे करके सोच सकते हैं क्या, मतलब मान लीजिए कुछ सोचने वाला क्वेश्चन हो जहाँ पे ये ऐसे ऐसे देख करके फिर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक से दूसरे को देखने में टाइम ले लीजिए, ठीक है। ठीक है। चलिए, थैंक यू। एनसीसी भी थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा। हाँ सर वो करना बाकी है। क्योंकि सर जैसे कि हम अगर कुछ आप और तैयार मेंशन किए। कर रहे हैं तो आपको कर लेना है। जैसे कि कल हम इंट्रो दिए थे तो उसमें कुछ और ऐड किए थे, तो सर ठीक ही बोल रहे थे कि इंस्पिरेशन हम बहुत ऐड करने हम अच्छा। ऐड मतलब बोल नहीं पाए, हम ऐड करके आए थे लेकिन हम बोल नहीं पाए अभी क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं किया। अचीवमेंट्स ही ऐड कर रहा है, लेकिन हाँ। थोड़ा सा इंस्पिरेशन ऐड हो जाए तो हम ये डाल सकते हैं क्या सर कि मेरे आइडियल जो हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं। हाँ, एकदम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको सिंगल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, अच्छा, आपको मैंने क्या कुछ बताना सीखा? पड़ेगा कि उसका आपके लाइफ में क्या इफेक्ट रहा। एज माई फादर वॉज माई रोल मॉडल और माई पेरेंट्स एन आइडियल, जहाँ से कि मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं जो कि मेरे को ये करने में हेल्पफुल हुई, अच्छा, ठीक है ना।
मैंने ये बोल- सब सोचा था सर, लेकिन हाँ। मतलब मैं बोल नहीं पाया। क्वेश्चन सेट तैयार करो, भाई को बिठाओ, बोलो, उसको रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड भी देख सकते हो मेरा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। भाई से बोल तुम कि कहाँ मैं सोच रहा हूँ, बताओ मुझे, इंटरप्ट करो, हम्म, अभी है समय तेरे पास। ठीक है। और सर एक वो जो वोक्ता और गंजू वाला जो क्वेश्चन था सर, क्योंकि 10 टोटल हैं, कम्युनिटी हैं, तो वो मतलब अलग ट्राइब हैं या उसी के अंडर आएगा। तो टोटल ट्राइब 32 ही रहेंगे? हाँ, टोटल ट्राइब आपका 32 है। हाँ। अभी आपको उसको मेंशन ही मत कीजिए कि वो 33 हो रहा कि नहीं। आपको बोलना है टिल नाउ 32 ट्राइब्स आर देयर। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट आया है जिसके तहत भोक्ता और गंजू को भी हाँ, एससी ऐसे कम्युनिटी अलग से उठा के ट्राइबल कम्युनिटी में डाला गया है। ठीक है सर। अभी उस पर हमारा जो स्टेट का जो कार्मिक से लेटर आना है वो बाकी है कि वो उसी में गिनता है या अलग देता है। क्योंकि कल जो सर पूछे थे कि टोटल ट्राइब्स कितने हैं, हाँ। तो मैं ये कंफ्यूज हो गया कि मतलब उनको जोड़ के बताऊं। नहीं, जैसे पहले यही चीज़ वाला है जैसे इलेक्शन में जब तक हमारा कार्मिक अलग से लेटर नहीं इशू करता है कि हम उसको उसी ट्राइब में गिन रहे हैं या अलग गिन रहे हैं, सब कास्ट मतलब, तब तक ऐसे ही बोलना है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।